बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th बेटा, आज हम केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, पीरियड्स एंड ग्रुप्स के बारे में। हमारी डिस्कशन चल रही है बेटा एलिमेंट्स को अरेंज करने के बारे में। हम लास्ट लेक्चर में कुछ फीचर्स पढ़ चुके हैं पीरियोडिक टेबल के। हम पढ़ चुके हैं कि कुछ हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं जिन्हें हम बेटा पीरियड्स कहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि कितनी पीरियड्स होते हैं। फिर हमने ये भी पढ़ा कि पीरियड्स में प्रॉपर्टीज तब्दील होती रहती हैं। उसके बाद बेटा हमने पढ़ा कि जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं बेटा उन्हें ग्रुप्स का नाम देते हैं। हमने फिर ये भी डिस्कस किया कि ग्रुप के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम होती है। आज बेटा नेक्स्ट टॉपिक है, ये भी कुछ यूँ कह लें समझने से ज़्यादा बेटा याद रखने से तल्लुक़ रखता है। कुछ मालूमाती टॉपिक है, हमने बस रीडिंग करनी है और आपने फिर बेटा लर्न कर लेना है और आप इसे समझने के लिए पीरियोडिक टेबल की तरफ भी जा सकते हैं। खैर देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा वो बता रहा है कि फर्स्ट पीरियड इज कॉल्ड शॉर्ट पीरियड। इट कंसिस्ट ऑफ ओनली टू एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड हीलियम। बेटा जब आप पीरियोडिक टेबल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो पहला आपके पास पीरियड है उसमें हाइड्रोजन और सिर्फ हीलियम है, इस वजह से इसे शॉर्ट पीरियड कहते हैं। अच्छा, उसके बाद बेटा सेकेंड एंड थर्ड पीरियड आर कॉल्ड नॉर्मल। ईच ऑफ देम हैज़ 8 एलिमेंट। बेटा दूसरे और तीसरे में 8 होंगे और आप उन्हें नॉर्मल पीरियड्स का नाम देंगे। सेकेंड पीरियड कंसिस्ट ऑफ लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड दैट नियोन। कोई याद रखने की खास बात नहीं है। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड्स आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड्स। ईच वन ऑफ देम कंसिस्ट ऑफ 18 एलिमेंट्स। वेयर इज 6 एंड 17। बेटा ये ज़रा गौर से समझने वाला, यानी कि अकेले माइंड में रखने वाला है। 6 और 7 जो पीरियड हैं इन्हें वेरी लॉन्ग पीरियड कहते हैं। इन दीज पीरियड्स आफ्टर एटॉमिक नंबर 57 एंड 89 2 सीरीज ऑफ 14 एलिमेंट्स ईच वर accommodated. Because space problem, these two series were placed separately below the normal periodic table. बेटा इधर देखिए, आप अगर periodic table पर गौर कर रहे हों तो ये बेटा देखिए छठे और सातवें में 56 के बाद स्टार लगा है और बेटा 88 के बाद डबल स्टार है। बेटा यहाँ पर आने वाले एलिमेंट्स को उठाकर यहाँ ले आए हैं। अब देख रहे हो नीचे स्टार के बाद 57 स्टार्ट हो रहा है और 2 स्टार के बाद 89 स्टार्ट हो रहा है। ऐसा क्यों है बेटा? बेटा स्पेसिंग इश्यू की वजह से। ये लॉन्ग पीरियड है, 32 एलिमेंट्स पाए जाते हैं इनमें। अगर वहाँ रखते तो आपका पीरियोडिक टेबल बहुत लॉन्ग निकल जाता, तो मैनेजेबल फॉर्म में रखने के लिए इन्हें नीचे रखा। और ये भी याद रख लें बेटा, चूँकि लेंथियनियम से स्टार्ट हो रहा है, सो इस सीरीज को लेंथिनाइट सीरीज बोलते हैं और इस सीरीज को एक्टिनाइट सीरीज का नाम दे देता है। वापस पलटते हैं। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, बात हो रही थी बेटा, because of space problem these two series are placed below the normal periodic table to keep in manageable and presentable form. थोड़ा सा नीचे चले जाएं। Since the two series start after lanthanum and actinium, so these two series of elements are named as lanthanide and actinide. All the period except the first period start with alkali metal and end at noble gas. बेटा आपसे MCQs चलिए खैर, अब बात ये MCQs में पूछा जा सकता है कि तमाम पीरियड स्टार्ट कहाँ से होते हैं? बेटा अल्कली मेटल से। अल्कली मेटल्स क्या होते हैं अभी हम बेटा नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करते हैं। और बेटा एंड होते हैं नोबल गैस के ऊपर। इट टू बी ऑब्जर्व दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन पीरियड इज फिक्स्ड। खैर ये तो हम जानते हैं, ऊपर पढ़ा है कि हर पीरियड में एलिमेंट्स की तादाद फिक्स है। खैर याद रखने की चीज़ें बेटा, पहले पीरियड को नॉर्मल शॉर्ट, दूसरे तीसरे को नॉर्मल बेटा। उसके बाद हमने पढ़ा फोर्थ और फिफ्थ पीरियड को बेटा हम लॉन्ग पीरियड बोलेंगे, 6 और 7 को वेरी लॉन्ग पीरियड बोलेंगे। अच्छा बेटा, इन द सेम वे ये समरी है। अगर ऊपर से किसी को याद करने में दिक्कत आ रही है तो सिर्फ समरी याद रख लें बेटा, सारी की सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ग्रुप्स की शक्ल में आ जाए बेटा। ग्रुप 1 कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम. Although elements of a group do not have continuously atomic number, yet they have similar electronic configuration in the valence shell. That is the reason element of group are also called a family. ये बेटा कल भी हम पढ़ के हटे हैं कि एक ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स की बेटा प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम होने की वजह से। इस वजह से एक ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स को फैमिली भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, all the group 1 elements have 1 electron, the valence shell they are given the name of alkali metal. अंडरलाइन कर लेना आपने बेटा, MCQs पूछा जाएगा व्हाट आर alkali metal, you have to say सर द मेंबर ऑफ ग्रुप 1 जो है उनके तमाम का जो वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इस वजह से हम उन्हें अल्कली मेटल्स कहते हैं बेटा। उसके बाद 1 and 2 and 13 to 17 contain the normal element. In the normal element all the inner shell are completely filled with electron. Only the outermost shell are incomplete. फॉर एग्जाम्पल बेटा जो ग्रुप 17 है तो उनमें 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस में पाए जाते हैं। खैर उसके बाद बेटा द ग्रुप 3 to 12 आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। इन दीज एलिमेंट्स F सब शेल इज इन द प्रोसेस कंप्लीशन। कल भी बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं इसे। अब ये टेबल अगर आप लर्न कर लेंगे तो ये भी वही सिलसिला है, बल्कि ये आपको याद करना होगा कि ग्रुप 1
इसको हम बेटा अल्कली मेटल्स बोलते हैं। ग्रुप 2 के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन अल्कलाइन अर्थ पाए जाते हैं। ग्रुप 3 में बेटा कह लें 3 इलेक्ट्रॉन में बोरोन फैमिली, 4 वाले को कार्बन फैमिली, 5वें ग्रुप को बेटा नाइट्रोजन फैमिली, छठे को बेटा आप कह लें यानी कि सॉरी जिनके वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन फैमिली है, नोबल गैस से बेटा इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन को माइंड में रखना है। जहाँ तक बेटा इस टॉपिक की बात है तो ये एज सच लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर देखा तो नहीं गया, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या MCQs आ सकते हैं, तो बेटा इसे आपने रीड करके याद कर लेना। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।